हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा एड अकाउंट के अंदर। ये रहा हमारा मास्टर कैंपेन। एक कैंपेन के अंदर आपके सामने आप देख लो, हमने 27 लाख स्पेंड कर चुके हैं इस एक कैंपेन के अंदर। इस एक कैंपेन के अंदर एक ही मास्टर एड सेट है जो ब्रॉड पे इस टाइम चल रहा है, जो 26 ऑलमोस्ट 27 लाख, 27.5 लाख में से 27 लाख इस एक एड सेट ने ही स्पेंड करे हैं। आपके सामने आप देख सकते हो। इस पे बिजनेस गोल हमारा 500 550 का ही है कॉस्ट पर परचेज, और आप देख रहे हो यहाँ पे 540 के आसपास चल रहा है। इस एक एड सेट के अंदर हमारी सारी विनिंग एड्स स्टैग्ड हैं, और एंड यू कैन सी वेरी वेरी क्लियरली that all of these ads, like one particular ad, this ad has spent about 7 lakh, the other ad has spent 4.3, और इस तरह से सारी डिफरेंट एड्स हैं। एक एड है जिसने 1300 के आसपास परचेज दिए हैं, एक है जिसने 780, एक है जिसने 740, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने ये मास्टर कैंपेन बिल्ड किया, क्यों आपको ये करना चाहिए, और ब्रॉड टारगेटिंग करना ही लॉन्च करना या स्केल करना ब्रॉड टारगेटिंग के साथ आप कैसे एक्चुअली कर सकते हो, और क्यों आपको करना चाहिए कंसिडर। फेसबुक एड्स का फ्यूचर ही यही है। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ टिप्स उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड आपसे शेयर करूंगा। अब मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बिकॉज जो भी मैं आपसे शेयर करूंगा अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। एंड जस्ट टू गिव यू सम लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, देन आई वांट टू टेल यू आई रन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, and we currently manage roughly about 2 to 2.5 lakh per week in ad spend. हमने 500 करोड़ का बिजनेस नहीं किया अभी तक, कर लेंगे बड़ी जल्दी। लेकिन अभी तक हमने जो किया है वो ये है कि हम मल्टीपल फनल्स को, दो कपल ऑफ फनल्स को 8 फिगर्स के बियॉन्ड स्केल कर चुके हैं फेसबुक एड्स यूज करके। एंड हम 14 निशेस में अपनी केस स्टडीज डॉक्यूमेंट कर चुके हैं, जिसमें से काफी केस स्टडीज मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको क्लियरली दिख जाएंगे, सो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे हुआ था। अब सीधी सी बात सुनो। सबसे पहली चीज, अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो लॉन्च करना है आपको 153 के साथ। वन कैंपेन, 5 ad sets एंड 3 ads inside each ad set. This is your launch strategy. Now, if you're launching with absolutely no data, which means एकदम फ्रेश अकाउंट है, कोई डेटा नहीं है, आज तक कोई एड्स रन नहीं करी करी तो रिजल्ट आया नहीं, अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप 153 के साथ लॉन्च करोगे, और हर एड सेट के अंदर एक सिंगल ऑडियंस इंटरेस्ट आप ऐड कर दोगे। सिंगल, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अभी आपके पास डेटा नहीं है। सिंपल, ठीक है। अब हर एक एड सेट के अंदर 3 एड्स आएंगी। वो 3 एड्स एक यूनिक एड क्रिएटिव कॉन्सेप्ट होगा, और उस एड क्रिएटिव, यूनिक एड क्रिएटिव के 3 वेरिएशंस होंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी एक रनिंग अकाउंट है जिसमें आपके पास ऑलरेडी लगभग लगभग 75 से 100 कन्वर्जन इवेंट्स एट्रीब्यूटेड हैं आपके एड अकाउंट में सेम प्रोडक्ट के लिए, तो आप सीधा लॉन्च कर सकते हो ब्रॉड एड सेट के साथ, और अपनी ब्रॉड कैंपेन, ब्रॉड एड सेट, आई मीन कैंपेन, ब्रॉड एड सेट, और सीधे अपनी विनिंग एड्स को स्टैक कर सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ। देखो क्लियरली समझो, ये सीबीओ स्ट्रैटेजी है, ये एबीओ नहीं है। हम सीबीओ करते हैं और हम सीबीओ पे ही विश्वास करते हैं। मेरे को आज तक जितनी भी स्टेबिलिटी मिली है, पीस ऑफ माइंड मिला है, कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस मिली है, वो सीबीओ से ही मिली है। मैं एबीओ नहीं करता हूँ, स्केल नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ना उस पर विश्वास करता हूँ, बिकॉज मैं करके देख चुका हूँ, मेरे लिए तो कभी काम किया नहीं। अगर आपके लिए करता है, मोर पावर टू यू, प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि वो परफॉर्मेंस में फ्लक्चुएशन आ रही हैं और वो कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रोसेस आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो 153 से हम लॉन्च करते हैं। अब लॉन्च करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम 75 से 100 कन्वर्जन इवेंट्स के लिए वेट करते हैं। जब तक वो 75 टू 100 कन्वर्जन इवेंट्स नहीं आते, तब तक हम इसी को रन करते रहते हैं। आप इसको 1000 पर डे से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 500 पर डे पे चल रहे हो तो आप 133 कर सकते हो, और 133 इज द सेम प्रोसेस। सो इट्स सीबीओ, वन कैंपेन, 3 ad sets एंड 3 ads इनसाइड ईच एड सेट। यही प्रोसेस है। बस फर्क इतना है कि ये 500 पर डे है, वो 1000 पर डे था, बस इतना ही फर्क है। अब बात करते हैं कि इसको कब तक रन करना है। देखो, इसको रन करो एटलीस्ट 7 से 10 दिन, और 7 से 10 दिन में आपको काफी रिजल्ट्स दिखने चाहिए। अगर सेल नहीं हो रही तो गेस व्हाट, कैंपेन की गलती नहीं है दोस्त। दोस्त गलती है तो आपके एड क्रिएटिव्स की, और एड क्रिएटिव से भी ज्यादा नहीं, मैं एक्चुअली एड क्रिएटिव से ज्यादा बोलूँ तो गलती किस चीज़ की है, वो है आपके प्रोडक्ट की। ये ना एक ऐसी बात मैं बोल देता हूँ जो लोगों के बड़े दिल पे लगती है, उनको ना बड़ा बुरा लग जाता है। लेकिन सच तो यह है कि अगर आपकी एड से आपको सेल्स लीड्स नहीं आ रही, या तो प्रोडक्ट में ही दम नहीं है, या उसको ठीक से पोजिशन करा नहीं जा रहा। सो कैंपेन स्ट्रक्चर्स 20% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे आपकी सक्सेस पे, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो कंट्रीब्यूट करती हैं, जिस जो एक बिजनेस बिल्डिंग फाउंडेशन
होती है वो चीज आप डिनाई नहीं कर सकते. यू कैन नॉट ओवरलुक दैट. यू कैन नॉट विन विदाउट वर्किंग ऑन योर बिजनेस फाउंडेशन, and you will never be able to make money through advertising if you don't have clarity on those things, right? सो आते हैं वापस. तो अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आया 7 से 10 दिन के अंदर, या मान के चलो 3 से 5 दिन में भी, तो आपको बंद कर देना है, वापस जाना है, देखना है कि डेटा को पढ़ना है और समझना है कि क्लिक्स आए. अगर क्लिक्स आए, जो कि होता है काफी केसेस में, क्लिक्स आए लेकिन सेल्स नहीं आई, तो अगर क्लिक्स आए और सेल्स नहीं आई का मतलब क्या हुआ? कि आप ये मत सोचना यार ट्रैफिक बेकार है, अरे यार मेरे को घटिया लोग भेज रहा है मार्क जकरबर्ग. अरे नहीं यार, जो लोग आ रहे हैं वो खरीद नहीं रहे हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन में या आपके प्रोडक्ट में ही दिक्कत है. तो उसको सॉल्व करो, होपफुल मत रहो और इधर उधर मत भागो. यही सच है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं कि जब आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आप क्या करोगे. तो धीरे धीरे 7 से 10 दिन में जब आपके पास रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, जैसे ही आपके पास इन 5 एड सेट्स में से किसी भी 2 एड सेट के अंदर टोटल मिला के 20 कन्वर्जन इवेंट्स हो जाएंगे, जैसे कि 8 या 12, 10 या 10, 7 या 13, इस तरह से. जैसे ही आपके बस टोटल 2 एड सेट्स में 20 कन्वर्जन इवेंट्स हो जाएंगे, आप सिर्फ एक नया एड सेट बनाओगे इसी कैंपेन के अंदर, और उस एड सेट के अंदर जो ये 2 ऑडियंस इंटरेस्ट होंगे जो विनर बनेंगे, इसको स्टैक कर दोगे. तो ये हो गया आपका स्टैक्ड एड सेट. अब ऐसा आप क्यों कर रहे हो? ऑनेस्ट आंसर इसका ये है, आप सिर्फ जुगाड़ कर रहे हो और आप वेट कर रहे हो कि 75 से 100 कन्वर्जन इवेंट्स जब तक नहीं होंगे तब तक आप इस तरह से खेलते रहोगे. बेसिकली यही है प्रोसेस. ये ऑप्टिमाइजेशन टैक्टिक बोल लो एक तरह से. और ये इसलिए कर रहे हो बिकॉज आप वेट कर रहे हो कि यार जल्दी से रिजल्ट्स आए, और ऑप्टिमाइज कर रहे हो ताकि क्योंकि ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, वरना अदरवाइज ओवरलैप ये सारी नोटिफिकेशन आने लगेगी जिसकी वजह से ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी एड्स की. इसलिए हम ये करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया. आप ये ऐसे स्टैक करते रहोगे, जो जैसे ही आपका स्टैक एड सेट बन जाएगा, अब आप स्टैक एड सेट को ऑन करोगे, बाकियों को ऑफ कर दोगे. मतलब सबको नहीं, जो आपने स्टैक करे उनको, और बाकियों को चलने दोगे. अगर वो बाकी भी विनिंग बन जाते हैं एड सेट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 7 to 10 days, तो उनको भी उठाओगे, उन ऑडियंस इंटरेस्ट को उठाओगे, इसी स्टैक के अंदर, एड सेट के अंदर स्टैक कर दोगे. ये तब तक करोगे जब तक 75 to 100 कन्वर्जन इवेंट्स एट्रीब्यूटेड नहीं होते इस कैंपेन में, या इस कैंपेन में, ठीक है? अब बजट बढ़ाना है, बढ़ा सकते हो, बिल्कुल बढ़ा सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, अब मैं आपको दूसरी टिप देता हूं. तो ये तो मैंने आपको कैंपेन स्ट्रक्चर समझा दिया. दूसरी टिप ये है कि आपको जैसे ही 75 to 100 कन्वर्जन एट्रीब्यूटेड इवेंट्स एट्रीब्यूट हो जाएंगे इस कैंपेन में, तब आपको एक मास्टर एड सेट लॉन्च कर देना है, जो कि होगा आपका ब्रॉड एड सेट. ब्रॉड टारगेटिंग के ऊपर ये चलेगा. मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं डालोगे आप, और अपना दिमाग मत चलाना. एडवांटेज प्लस सिंपल, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, कुछ भी और करोगे तो जो सबके साथ होता है वही आपके साथ होगा. ठीक है? सो देखो यार, सच बात बताओ, मैं ये सब कर चुका हूँ. तो अपना टाइम मत वेस्ट करना. ये कोई सीक्रेट नहीं है. मैनुअल प्लेसमेंट ये सब छोड़ दो, इन सब चीजों से आगे बढ़ो. ठीक है? प्रोडक्ट और एड्स पे काम करो, वही है सत्य, वही है दोस्त, सीक्रेट वही है. उन पे काम करो, रिजल्ट्स आएंगे. ठीक है? लेकिन ये प्रोसेस जो है ना, ये बड़ा आसान कर देता है, कि आपकी मैनेजमेंट बहुत इजी कर देगा. क्योंकि देखो, एक ही कैंपेन है, उसमें एक ही एड सेट आपके सामने, अब तो दिखा दिया मैंने आज, तो प्रूफ, राइट? तो बहुत ही पीसफुल जिंदगी हो जाती है. सो अब मैं आपको बात बताता हूँ कि एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि जब आप बजट इंक्रीज करते हो ना, तो अगर आपने एड क्रिएटिव, काउंट ऑफ नंबर ऑफ एड क्रिएटिव्स, इन चीजों को अगर आपने साथ में इंक्रीज नहीं किया, तो आप सुसाइड कर रहे हो. ये सुसाइड मिशन है. आप बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आपकी परफॉर्मेंस खत्म, वापस ड्रॉप हो जाएगी. और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे जैसे बजट इंक्रीज करते हो, बजट इंक्रीज करने से पहले आपको एक नया विनिंग एड क्रिएटिव ढूंढना होगा. जब आप विनिंग एड क्रिएटिव ढूंढोगे, उस विनिंग क्रिएटिव को लेके जब आप बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है. चलो पहले बता ही देता हूँ. जो अब आप मास्टर एड सेट बना लोगे, जो आपका ब्रॉड रहेगा, जो ब्रॉड ऑडियंस पे रहेगा, जब आपके पास 75 to 100 कन्वर्जन इवेंट्स एट्रीब्यूट हो जाएंगे इस कैंपेन के अंदर, तब आप एक अपना मास्टर एड सेट लॉन्च करोगे. मास्टर एड सेट ब्रॉड रहेगा. ब्रॉड मास्टर एड सेट के अंदर सारी विनिंग एड्स स्टैक कर दोगे. अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट चीज जो मैं बोल रहा था, कि जैसे आपके पास विनिंग एड आएगी, तो आप विनिंग एड को उठाओगे और मास्टर एड सेट के अंदर स्टैक कर दोगे, और उसके बाद ही अपना बजट इंक्रीज करोगे. इसको हैबिट बना लो. अगर ये नहीं कर सकते तो एडवर्टाइजिंग आपके लिए नहीं है, छोड़ दो. मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मत छोड़ो, लेकिन ऐसे बिजनेस नहीं ग्रो होगा. ठीक है? और यूनिक कॉन्सेप्ट बनाने होंगे आपको. यूनिक, सेम चीज को बार बार, एक मेरे पास एड थी, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक था, फिर मैंने एक और एड बनाई, अच्छा मैंने बहुत मेहनत करी, क्या किया, उस ब्लैक बैकग्राउंड को येलो कर दिया, वाह वाह,
थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है, थोड़े यूनिक क्रिएटिव्स बनाने हैं, थोड़ी सी मेहनत करो, यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आओ, डिफरेंट एंगल से मार्केट को हिट करो। अगर एक ऐड में बता रहे हो कि इस ये माउस बेच रहे हो और एक ऐड में बता रहे हो कि इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, तो दूसरी ऐड जो आपको बनानी है, जो विनिंग ऐड ढूंढनी है, वो आपको बैटरी लाइफ के अराउंड नहीं ढूंढनी, बिकॉज बैटरी लाइफ के अराउंड तो आपके पास ऑलरेडी एक विनिंग ऐड है। तो आपको यूनिक कॉन्सेप्ट्स ढूंढने हैं, विनर्स ढूंढने हैं, और फिर मास्टर एड सेट में स्टैक करना है। बजट इंक्रीज करने से पहले ये करना है और फिर बजट इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है? जितनी आपकी मर्जी। 20% हर दिन कर सकते हो, या फिर आप हफ्ते का 50% टू 100% कर सकते हो। सिंपल। अब आता हूँ नेक्स्ट चीज पे, जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है कि हमने इस अकाउंट पे कोई रीटारगेटिंग ऐड नहीं चलाई हुई, ना ही हम चलाते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है, मैं आपको ऐड अकाउंट के अंदर लेके चलता हूँ, फिर समझाता हूँ, ठीक है। आप एक चीज ऑब्जर्व करो अभी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि टोटल एड सेट की, ये जो मास्टर एड सेट चल रहा है अपना, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 4.84 है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एड्स की फ्रीक्वेंसी देखोगे, तो इंडिविजुअल एड्स की फ्रीक्वेंसी 4.8 नहीं है, किसी की 2.4 है, किसी की 1.8 है, किसी की 1.5 है, ठीक है। अब ऐसा क्यों? ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मेटा खुद ही रीटारगेट कर रहा है। तो अगर जब मेटा खुद रीटारगेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा का होने का मतलब कि एक इंसान आपकी एड्स कितनी बार देख रहा है ऑन एन एवरेज। अब क्योंकि हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, क्योंकि हम वन कैंपेन मेथड यूज करते हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मैं आराम से डेटा स्टडी कर सकता हूँ बिना किसी कंफ्यूजन के। सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। और अब मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, हमें इस एड अकाउंट को सेल करने के लिए विनिंग एड्स ढूंढनी होती है और जाके लॉन्च करनी होती है मास्टर एडसेट में। सिर्फ यही करना है और यही करते रहना है। दैट्स इट। इस प्रोसेस को फॉलो करके हम ऐसे रिजल्ट्स लेके आ पाते हैं। मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूं कि अगर आज, ये समझ लो, अगर आपकी एड्स परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसके सिर्फ दो ही रीजन है। रीजन नंबर वन, तीन रीजन। रीजन नंबर वन, आपका कैंपेन स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो आप गलत डिसीजन लोगे। रीजन नंबर टू, आपकी एड्स में दम नहीं है। रीजन नंबर थ्री, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो मैं पहले प्रोडक्ट से शुरुआत करूंगा। मैं देखूंगा प्रोडक्ट को मैं कैसे रीपोजिशन करूं, और फिर मैं एड्स पे जाऊंगा, उनकी एड्स बनाऊंगा, और उसके बाद मैं कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने का सोचूंगा, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो यही उसका रीजन है और यही सच है, और इसका कोई हैक नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं झूठ नहीं बोलना चाहता आपको, ठीक है। बाकी यार, ये ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने बोला कि अपना सेटअप थोड़ा लेवल अप करो, तो ये आ गए हम बेटर कैमरा के साथ, बेटर सेटअप के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो व्हाट मोर डू यू वांट मी टू शेयर विद यू, एंड आई विल बी more than willing to share in such a raw and candid way and style of sharing the lessons with you guys. बिकॉज यार, स्क्रिप्ट की जरूरत ज़्यादा है नहीं मुझे, बिकॉज जो भी मैं शेयर करता हूँ मेरे एडवर्टाइजिंग एजेंसी के एक्सपीरियंस से करता हूँ। और क्योंकि हम खुद हैंड्स ऑन काम करते हैं, खुद एड्स लिखते हैं, खुद मैनेज करते हैं, खुद चीज़ें बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, स्केल करते हैं, तो यार हमें मतलब एसओपीज हैं हमारे इंटरनल, और वो ऑलमोस्ट हर चीज़ मेरे फिंगर टिप्स पे है, बिकॉज हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। सो शायद बट फ्यूचर में प्रेजेंटेशन पीपीटीज वगैरह शेयर करूंगा, बट आज के वीडियो में इतना ही। प्रूफ के साथ दिखा दिया, तो जाओ, मेक योर फैमिली प्राउड, कीप हसलिंग, वर्क हार्ड। कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई भी आपको बोल रहा है कि ड्रॉप शिपिंग कर लो और दिन में रातों रात करोड़पति बन जाओगे, तो वो झूठ है। अगर आपको कोई बोलता है कि आप एक डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करके करोड़पति बन जाओगे 2-3 महीने के अंदर, तो वो झूठ है। तो मैं आज आपको एक क्लियरली बताना चाहता हूँ, ऐसी चीजें नहीं होती, बट ये पॉसिबल है। 2-3 महीने में ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, बहुत मेहनत लगती है। मेहनत करो, सच्चे मन से करो, तो रिजल्ट जरूर मिलते हैं, और पॉसिबल जरूर है। मैंने खुद कमाए हैं 8 फिगर्स बियॉन्ड, तो मैं बोल सकता हूँ कि पॉसिबल 100% है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल दिन का 1 घंटा काम करोगे, 2 घंटे काम करोगे, अरे बहुत ही आसान है। मेहनत लगती है, मतलब ईजी नहीं है, सिंपल है, मेहनत लगती है, ठीक है। तो ये मेरा एक ही मकसद है मेरे कंटेंट से, कि मैं ये दिखाऊं कि पॉसिबल क्या है अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से, लॉजिक के साथ प्रेजेंट करूं बातें, और सही मैसेज आप लोगों तक पहुंचाऊं कि इफ यू कीप हसलिंग एंड यू फोकस ऑन हु यू बिकम एज अ पर्सन more than what you achieve, success will be inevitable for you. Let me know in the comments what more do you want me to make content on, and I'll be more than willing to share in the upcoming videos. बाकी बताना ये वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।